बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स शेयर लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। जी फ्रेंड्स, मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं दे सका आपको। पहले भी बताया कि इधर उम्रा की अदायगी के लिए आए हुए हैं मक्का में। तो आज फ्री टाइम था और वीकली क्लोजिंग है मार्केट की। आज जस्ट मैं गोल्ड पे ही एनालिसिस करूँगा, क्रूड ऑयल और यूएसडी पे एनालिसिस नहीं करूँगा वक्त की कमी के बायस। जी फ्रेंड्स, गोल्ड का चार्ट आपके सामने H1 का टाइम फ्रेम है। H1 के टाइम फ्रेम में गोल्ड असेंडिंग चैनल में चल रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है, चैनल मैंने ड्रा किया हुआ है। और अगर हम इसको H4 में देखें तो H4 में नैरो कर दूं तो ये वेज बना रहा है, ब्रेकआउट बुलिश हो सकता है इसका। और नेक्स्ट इसको हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये इसी किस्म का वेज बन रहा है। और मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट पे बाय जाती है तो ऊपर जा सकती है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये क्या हो गया, इसको हटाओ जी। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने लास्ट वीक मॉर्निंग स्टार बनाने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। और अभी ये तकरीबन बुलिश फ्लैग टाइप पैटर्न नज़र आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके जो देखते हैं तो बुलिश फ्लैग नज़र आ रहा है। जी फ्रेंड्स, अगर हम कैलेंडर न्यूज़ देखें तो कैलेंडर न्यूज़ से पहले मेरे पास ओपन है जियोपॉलिटिकल न्यूज़। यूएस अरब मीडिएटर्स मेक सम प्रोग्रेस इन गाजा टॉक्स, नो डील येट, सोर्सेज सेड। ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ है कि यूएस अमेरिका और अरब मीडिएटर्स ने कुछ प्रोग्रेस की है, बातचीत बढ़ाई है गज़ा और इसराइल के साथ। लेकिन अभी तक कोई डील डन नहीं हुई। अगर डील डन हो जाती है तो गोल्ड नीचे आ सकता है करेक्शन लेने। और अगर हम इसको देखें आज कैलेंडर डेटा क्या है, कैलेंडर डेटा 10 जनवरी जी एनएफपी का डेटा है। एनएफपी का डेटा खासा अहम डेटा होता है। एवरेज आवरली अर्निंग्स भी साथ होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी साथ होगा। ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे आएगा डेटा। और जो पिछले डेटा हमने देखे थे, जॉब ओपनिंग, एडीपी और वीकली जॉबलेस क्लेम, तो उसको भी साथ नज़र में रखा जाए। और बाकी इलेक्शन भी यूएस में हो गए हैं, बाकी चीज़ों को माइंड में रखा जाए तो एनएफपी किसी हद तक गोल्ड को सेल ला सकता है। मतलब एनएफपी डॉलर के हक में आ सकता है। और रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ डेटा होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। जी, यूएस सेशन में ट्रेड करते हुए खासी एहतियात करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ तो टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं H1 में। H1 अगर ऊपर की ट्रेंड लाइन को टकराता है, गोल्ड मार्केट ऊपर की लाइन को टकराती है, मतलब ये लाइन बन रही है अब 2680 के पास, तो यहाँ से इसको सेल किया जा सकता है जी। लेकिन यह है कि प्रीवियस डे का जो हाई है 2678 है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देकर रिटेस्ट करने की ऊपर कोशिश की तो हो सकता है ये चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए। ये एक चीज़ भी माइंड में रखनी होगी आपने।
और नेक्स्ट अगर हम इसको H4 में देखें तो H4 में हमें जो ये रिजेक्शन हम इसकी देखें कहाँ से आ सकती है, ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो कहाँ पे पड़ी है, 85 86। ठीक, इसी तरह डेली में थोड़ा सा मज़ीद ये ऊपर होगी, देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में भी इसको। तो डेली टाइम फ्रेम में कदर कम ही है, 2684 तकरीबन सेम ही है। 2678 84 85 से आप सेल ले सकते हैं ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली। हाँ, अगर इसको मैं H4 की सप्लाईज क्योंकि पीछे काफ़ी पड़ी हुई हैं उनको भी अगर माइंड में रखें तो H4 की सप्लाई एक ये है और एक ये है, दो सप्लाईज हैं। और इसके अलावा इसको अंडू करें, ये दो सप्लाईज हैं और एक सप्लाई और वो बहुत दूर पड़ी हुई है। अगर देखा जाए तो 2624 से लेके 2634 सॉरी 2726 से लेकर 2734 उस एरिया में पड़ी हुई है। वहाँ तक जब मार्केट जाएगी तभी देखा जाएगा। अभी हम इंटरडे की बात कर रहे हैं तो इसको 2675 से लेके 2684 से सेल किया जा सकता है मार्केट को। और अगर बाय का देखा जाए तो बाय आपने इसको करना है 2600, क्योंकि वीकली आज क्लोजिंग है, वीकली रिट्रेसमेंट भी गोल्ड दे सकता है। वीकली अगर ये रिट्रेसमेंट देता है तो ये 2626 से लेके 2632 तक भी नीचे आ सकता है। 2632 से फिर नेक्स्ट बाइंग बनेगी, उस चीज़ को भी नज़र में रखना है। अभी जो कंडीशन है कि इसको आप यहाँ से सेल करें, लेकिन यहाँ पे आर्डर ब्लॉक आपको एक्सनेस पे नज़र आ रहा होगा H4 में। हाँ, अगर आप एग्रेसिव एंट्री सेल की यहाँ से नहीं लेना चाहते तो इसको ब्रेकर ब्लॉक बन लेने दें। ब्रेकर ब्लॉक बना तो फिर बड़ी लॉट के साथ आप यहाँ से सेल करें और मार्केट को नीचे आने दें। और बाइंग हम 2632 से और 2620 से ही करेंगे जी फ्रेंड। और हाँ, अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है और नेक्स्ट सप्लाई की तरफ निकल जाती है, मतलब नेक्स्ट सप्लाई फिर इसकी ऊपर 2690 तक इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है सप्लाई जोन की, और 2708 से लेके 2720 तक अगली सप्लाई पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन तब तक ये चैनल ब्रेक हो जाएगा, तो चैनल सॉरी कह रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। जो वेज बन रहा है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर यहाँ से जो सेल आएगी ये जस्ट इसको रिटेस्ट करने आएगी और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब जिस जगह मार्केट है, होपफुली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बनेगा सेल का और मार्केट एक दफ़ा सेल आएगी, उसके बाद इसको ऊपर जाके ब्रेक करेगी। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।